दोस्तों, अगर आप पीठासीन अधिकारी पर आपकी नियुक्ति हो गई है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से एक एक कर सारे प्रपत्रों को भरना बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो आप कतई परेशान ना हो, सिर्फ मेरे सारे वीडियो देख लें और सारे प्रपत्र आप बहुत आसानी से भर पाएंगे। दोस्तों, आज मैं पीठासीन अधिकारी की वो चारों घोषणाएं आपको बताने वाला हूं जो मतदान के शुरू में और आखिर में और बीच में की जाती हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं और जमा करते समय इसको मांगा जाता है। दोस्तों, तो अगर आप पीठासीन अधिकारी नियुक्त हो गए हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आपकी टीम में कोई ना कोई PO1, PO2, PO3 या PO4 में से कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसने पहली ड्यूटी की होगी, तो वो आपकी पूरी मदद करेगा और आपके प्रपत्रों को भरवाएगा। अगर मान लीजिए इत्तेफाक से सारे के सारी पूरी की पूरी टीम और आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार ड्यूटी कर रहे हैं, तो भी आप बिल्कुल परेशान ना हो। वीडियो सारे देख लें तो आप भर लेंगे। अगर नहीं भर पाते हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मॉक पोल अच्छे से समझकर मॉक पोल करवाएं और पूरा मतदान शांतिपूर्वक करवा के मशीनों को पैक करके सारे प्रपत्रों को लेकर आप संकलन केंद्र पर पहुंच जाएं और वहां पर अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को इस चीज़ की जानकारी दे दें कि मैं प्रपत्र भरने में असमर्थ हूं। तो जैसे ही सेक्टर मजिस्ट्रेट फ्री होंगे या उनके सारी मशीनें जमा हो जाएंगी, वो आपके पास आएंगे, आपके प्रपत्र भरवाएंगे और आपकी मशीनें जमा करवा देंगे। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। अगर आप सीखेंगे नहीं तो ये मान लीजिए आपको कि पूरी रात हो सकता है संकलन केंद्र पर ही आपको रुकना पड़े, क्योंकि जब तक मशीनें और प्रपत्र जमा नहीं हो जाते आप वहां से नहीं निकल सकते, आपको वहीं रहना होगा। तो बहुत अच्छी बात तो यही है कि आप सीख कर जाएं, सारे प्रपत्र भरना सीख लें। तो मैं आज आपको सबसे पहले पीठासीन अधिकारी द्वारा वो चारों घोषणाएं बता रहा हूं, जिसका पहला भाग यह है कि मतदान आरंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जो घोषणा की जाती है उसमें सबसे पहले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो भी आपका है, नंबर और नाम लिख दें आप। फिर आपको मिलेगा मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम। तो आप की ड्यूटी लेटर पे जो मतदान केंद्र का नंबर और नाम मिला है उसको आप भर दें और जिस डेट में आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है वो डेट आप भर दें और इन घोषणाओं को आप पढ़ लें। ये घोषणाएं वही हैं कि आपने मॉक पोल एजेंटों को दिखा दिया है, उनके सामने दिखा, मशीन में कोई भी मत नहीं है, आपने दिखा दिया है कि 17A रजिस्टर पर किसी की कोई एंट्री नहीं है, आपने दिखा दिया कि निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति में किसी तरह के कोई निशान नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ जो ज़रूरी हैं जैसे EDC वोटर, ASD या डिलीटेड वोटर के वो निशान लगे हुए हैं। बस ये भी कि मैंने स्ट्रिप सील लगा दी है, स्पेशल टैग लगा दिया है, उस पर सिग्नेचर ले लिए हैं। ये सब घोषणा करने के बाद सबसे अहम जो काम होता है, जो आदमी भूल जाता है और संकलन केंद्र पर परेशान होता है, वो है एजेंटों के सिग्नेचर। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरकर ये सिग्नेचर ले लें, हस्ताक्षर ले लें, मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर। तो जहां पहला नंबर डला है वहां पर आप हस्ताक्षर करवाएं एजेंट के, जैसे मैंने यहाँ पर प्रमोद लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ पर हस्ताक्षर करवाएं, ये उसका नाम है। और अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता, ये अभ्यर्थी माने कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट का ये एजेंट है उस कैंडिडेट का यहाँ नाम आएगा और यहाँ पर एजेंट के सिग्नेचर होंगे। कभी कभी गलतियाँ ये होती हैं कि यहाँ पर एजेंट के सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं और यहाँ एजेंट का नाम लिख दिया जाता है, जो गलत है। यहाँ पर आप एजेंट के सिग्नेचर लेंगे और यहाँ पर वो किस कैंडिडेट का एजेंट है उसका नाम लिखेंगे। इसी तरह के जितने एजेंट आपके पोलिंग बूथ पर बने हुए हैं सबके आप सिग्नेचर ले लें, जो भी करना चाहे।
और अगर कोई ऐसा है जो नहीं करना चाहता है तो आप उसका यहाँ पर नाम लिख दें और वो किसका एजेंट है उसका नाम लिख दें, बस। सिग्नेचर वो करना नहीं चाहता इसलिए सिग्नेचर नहीं करेगा। उसके बाद आप डेट डाल दें, अपने सिग्नेचर कर दें। ये भाग पहला आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत आसान है। ये भाग पहला पूरा हुआ। अब भाग दो, ये भाग दो है दोस्तों। ये सब लोग नहीं भरते हैं, सबको भरने की जरूरत नहीं होती है। ये पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चावर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो तो के समय की घोषणा है। यानी आपके मतदान के बीच में या मॉक पोल के बाद कोई दूसरी मशीन यूज होती है, ये मशीन खराब हो जाती है, तब आपको ये सेकंड घोषणा करनी है। वरना आप इस पर कट मार के और चाहे तो सिग्नेचर करके जमा कर दें या कुछ भी ना लिखें तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब आती है भाग 3। ये भाग 3 है, ये बहुत अहम है। ये मतदान के अंत की घोषणा है। जब मतदान अपना 6 बजे खत्म हो उस समय ये घोषणा होती है कि मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए, निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17C के भाग सेकंड रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। तो दोस्तों मैं आपको प्रारूप 17C जो बहुत अहम है, जिसे मतपत्रों का लेखा भी कहा जाता है, ये भर के एजेंटों को दिया जाता है और आप इस पर तारीख डालेंगे, किस तारीख में आपके यहाँ वोटिंग हुई है, किस समय ये आपने कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन जिस समय आपने दबाया वो समय आप यहाँ लिख देंगे। जरूरी नहीं है कि 6 बजे मतदान खत्म है तो 6 बजे ही सबके कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दब जाए। किसी के यहाँ आखिर में वोटिंग आती है तो आपकी जितनी लाइन लगी हुई है उनको आप नंबर आखिरी व्यक्ति को पहला नंबर देकर शुरू करते हुए नंबर बांट दें और जितने बजे तक आपके यहाँ वोटिंग चली है, 6:30 7 बज जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितने बजे आपने क्लोज बटन दबाया वो टाइम आप इस पर लिख दें। अपने पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर दे और इसमें भी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर उसी तरह से आपको ले लेना है कि पहले एजेंट के हस्ताक्षर और वो किसका एजेंट है उस कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। और ये आप सब लेने के बाद और यही अगर जो हस्ताक्षर करने से मना करता है तो एजेंट का नाम और कैंडिडेट का नाम लिखकर आप डेट डालें। और ये मान लीजिए आपने 6:30 पर क्लोज किया, क्लोज बटन दबाया, तो ये आपको भरने में 2-4-10 मिनट लग सकते हैं। तो अगर आपने ये 6:40 भी भरा है तो 6:40 आप इस पर डाल दें, यहाँ पर हस्ताक्षर कर दें। ये आपका भाग 3 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब ये भाग 4 है इसी का, मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात की घोषणा। यानी मतदान मशीन आप जब उसको बंद करेंगे और मुहर से सील पैक करेंगे तो मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट की कैसिंग केसों पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है। यानी आपने अपनी मोहर लगा दी है और एजेंट अगर अपनी मोहर लिए हुए हैं तो उनकी मोहर लगवा दी है, वरना सिग्नेचर करवा के आप उसको उन डब्बों को जिनमें वीवीपैट CU और BU रखा गया है उसको आप सील पैक करें और कितने टाइम पर आपने सील पैक किया है वो टाइम डाल दें, डेट डाल दें, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर दे। और उसी तरीके से इस 4 पर भी मतदान अभिकर्ताओं के आप सिग्नेचर ले लें, नीचे फिर डेट डालें और पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर कर दें। इस तरीके से ये भाग
चौथा भी कंप्लीट हुआ। यानी 1 से लेकर 4 घोषणाएं पीठासीन अधिकारी की ये कंप्लीट हुई। ज्यादा आपने देखा होगा, कोई खास चीज नहीं है, बस जरा सा आपको समझना है कि एजेंट का नाम कहाँ आएगा, कैंडिडेट का नाम क्या आएगा, टाइम की आप ईमानदारी से जो भी टाइम हो वो आप टाइम डाल दें, कोई परेशानी नहीं है। कितने बजे आपने, जितने बजे क्लोज हुआ वो आप टाइम डाल दें अकॉर्डिंग टू अपनी समझदारी से। इस तरीके से 4 घोषणाएं पूरी हुई दोस्तों। अगले में मैं आपको फॉर्म 17C कैसे भरा जाएगा वो मैं बताऊंगा, या जिसे मतपत्र लेखा भी कहा जाता है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो लाल बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों बिल्कुल मत घबराएं, बहुत समझदारी से, होशियारी से मतदान करवाएं, क्योंकि मतदान का शांतिपूर्वक होना ही सबसे अहम बात है। बाकी प्रपत्र ये सारे आपके कई लोग मदद करके भरवा सकते हैं, लेकिन बूथ पर पीठासीन अधिकारी होने के नाते मतदान को शांतिपूर्वक करवाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अगर वहां पर कुछ भी परेशानी होती है, कुछ भी गलत होता है, तो उसका पूरी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की और कर्मचारियों की होती है दोस्तों। तो बस शांतिपूर्वक मतदान करवाएं, ईमानदारी से मतदान करवाएं और अच्छे से समझकर प्रपत्रों को भरकर जमा करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।